अखबारी मुलाजमत से बर्तरफ होने के बाद एक आखिरी कालम लिखने के लिए कहे जाने पर गुस्से में एन मिचेल ने एक अफसानवी बेरोजगार जॉन डो का एक खत छाप दिया जिसमें करसम्स के मौके पर मुआशरे की बुराइयों के खिलाफ एहतजाज में खुदकुशी की धमकी दी गई थी। जब नोट एक सनसनी का बाउस बनता है और कागज के मुकाबले को धोखाधड़ी का शुबा होता है और उसकी तहकीकात शुरू कर दी जाती है, तो अखबार के एडिटर मिचेल को दोबारा रख लेते हैं, जो जाली खत की वजह से पैदा होने वाली सनसनी का फायदा उठाते हुए जॉन डो की अफसानवी नवीद को छपाने की स्कीम के साथ आता है। अखबार की फरोख्त, जिसके लिए वो 8 माह की तनख्वाह के बराबर बोनस का मुतालबा करती है। मुतअद्दिद डेरीलिक्ट्स का जायजा लेने के बाद जिन्होंने असल खुदकुश खत लिखने का दावा करते हुए कागज पर दिखाया, मिचेल और एडिटर हेनरी कोनेल ने जॉन वलूबी की खिदमत हासिल की, जो बेसबॉल के एक साबिक खिलाड़ी और ट्रम्प को अपने जख्मी बाजों की मरम्मत के लिए रकम की जरूरत है। जॉन डो खेली। मिचेल ने अब डो के नाम से एक मजमून का सिलसिला कलमबंद करना शुरू किया, जिसमें मुआशरे की तरफ से जरूरतमंद लोगों को नजरअंदाज करने के खत के ख्यालात की वजाहत की गई। विलबी को $50 कपड़ों का एक नया सूट और अपने ट्रम्प दोस्त के साथ एक आलीशान होटल का सूट मिलता है, जो दी हेलोट्स के खिलाफ एक तवज़ी शुदा डायट्रैब में शुरू होता है। बहुत सी हेल्स जो मुसलसल दूसरों से पैसे हासिल करने पर तवज्जो मरकूज करती हैं। वलूबी को रेडियो तकरीरें देने के लिए रखा गया है, जिसकी रहनुमाई मिचेल ने की है, जिससे अपनी तकरीरें लिखने के लिए हफ्ते में $100 देने का वादा किया गया है, जिसे अखबार के नाश्र डीबी ने अदा किया है। नवर्टन एडवर्ड आर्नल्ड। वलूबी ने ये तस्लीम करने के लिए $5 और सफर सेनेट की रसूख मस्तरद कर दी कि ये सारी चीज एक पब्लिसिटी स्टंट थी। मिचेल की तकरीर करता है और दी कर्नल के साथ दियाई इलाकों में चला जाता है। वो रेलों पर सवार होते हैं, हारमोनिका और ओकारेना बजाते हैं जब तक कि वो मल्सविल में नजर नहीं आते, जहां जॉन डो को एक डिनर में पहचाना जाता है। इसे इस्तिहाल लाया गया, जहां उसकी मुलाकात हेंसन से हुई, जो उस बारे में 5 मिनट का एक जुबान है कि इसे मकामी जॉन डो क्लब शुरू करने की तहरीक कैसे मिली। जॉन डो का फलसफा पूरे मुल्क में फैलता है, एक वसी नचली सतह की तहरीक में तरक्की करता है, जिसका सादा नोरा है, बेहतर पड़ोसी बनो, एक परहेजगार इंसान दोस्त होने से बहुत दूर। ताहम नवर्टन ने अपने कौमी सियासी अज़ायम की हमायत में डो की हमायत का मंसूबा बनाया है। उस मंसूबे के इख्तिताम के तौर पर नवर्टन ने मिचेल को हदायत की है कि वो विलबी के लिए एक तकरीर लिखें जिसमें वो एक नई सियासी जमात की बुनियाद रखने का ऐलान करे और उसके सदारती उम्मीदवार के तौर पर नवर्टन की हमायत करे। वलूबी, जो खुद जॉन डो के फलसफे पर यकीन करने आया है, जब ये समझता है कि इसे इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वो उस साजिश को बेनकाब करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बजाय रैली में मुल्क भर में रेडियो के सामाईन से अपने ज़हन की बात करने की कोशिशों में सबसे पहले इसे रोक दिया जाता है। तैयार शुदा तकरीर को पढ़कर और फिर नवर्टन के जाली के तौर पर बेनकाब किया, जिसका दावा है कि हर किसी की तरह अखबार के अमले ने इसे धोखा दिया है। अपनी नाकामी से मायूस वलूबी करसम्स के मौके पर इस्तिहाल की छत से छलांग लगाकर खुदकुशी करने का इरादा रखता है, जैसा कि असल जॉन डो के खत में इशारा किया गया है। सिर्फ मिचेल और जॉन डो क्लबों के पैरोकारों की मदद ने इसे खुद को मारने की धमकी से इनकार करने पर आमादा किया। फिल्म में उस मकाम पर यसू मसीह का हवाला दिया गया है कि एक तारीखी जॉन डो इंसानियत की खातिर मर चुका है। फिल्म का इख्तिताम कोनल के नवर्टन की तरफ मुतवज्जे होने और कहने के साथ होता है, वहाँ तुम हो नवर्टन, लोग कोशिश करके इसे चाट लो।